तो शिबा इनू या टेरा लूना क्लासिक, तो इन दोनों में से कौन सा है बेस्ट क्रिप्टो एसेट जो हमें दे सकता है 10 से 100x की रिटर्न नेक्स्ट बुल रन में, वो सब हम डिस्कस करने वाले हैं आज के इस वीडियो में। साथ ही साथ हम इन दोनों क्रिप्टो एसेट के पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स को भी कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं शिबा इनू टोकन की। तो करंटली सभी के सभी इन्वेस्टर्स जानना चाहते हैं कि शिबा इनू टोकन 1 रुपीज का प्राइस टारगेट कब अचीव कर सकता है। तो करंट सर्कुलेटिंग सप्लाई को देखते हुए अगर शिबा इनू को 1 रुपीज का प्राइस टारगेट अचीव करना है तो इसको जो मार्केट कैप चाहिए होगी वो 8 ट्रिलियन डॉलर्स की चाहिए होगी। ये बिल्कुल ही इम्पॉसिबल नंबर है अचीव कर पाना। बट अगर शिबा इनू अपनी 99% सर्कुलेटिंग सप्लाई को बर्न कर देता है तब शायद शिबा इनू 1 रुपीज या $1 का प्राइस टारगेट अचीव कर सकता है। बट घबराने वाली बात नहीं है, आप अभी भी इस क्रिप्टो एसेट से अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न कर सकते हो। मैं आपको कैलकुलेशन करके बता देता हूँ। तो अगर आप करंटली शिबा इनू में 8,000 रुपीज इन्वेस्ट करते हो तो आपको 1 करोड़ शिबा इनू टोकन मिल जाएंगे। अब लास्ट ईयर 1 करोड़ टोकन्स की जो वैल्यू थी वो 4,500 रुपीज के करीब थी। तो जिन्होंने लास्ट ईयर शिबा इनू में इन्वेस्ट किया होगा वो करंटली प्रॉफिट में होंगे इन्वेस्टर्स। अब लास्ट ईयर शिबा इनू ने 10x की रिटर्न दी थी और इसने जो ऑल टाइम हाई प्राइस अचीव किया था वो था 0.4 टाइम 082 सेंट के करीब। तो जिन लोगों ने लास्ट ईयर 1 करोड़ टोकन्स बाय किए होंगे 4,000 रुपीज के, उनको प्रॉफिट हुआ होगा लगभग अराउंड 60,000 रुपीज का। और जिन लोगों ने 2 करोड़ टोकन बाय करके रखे होंगे मतलब 8,000 या 9,000 रुपीज के, तो उनको लगभग अराउंड 1 लाख प्लस का प्रॉफिट हुआ होगा। तो ये तो लास्ट ईयर की बात थी। अब हम नेक्स्ट बुल रन की बात कर लेते हैं। तो अगर नेक्स्ट बुल रन में शिबा इनू न्यू ऑल टाइम हाई प्राइस अचीव करता है जो होगा 0.0011 सेंट के करीब, तो उस वक्त उन्हीं 1 करोड़ टोकन्स की जो वैल्यू होगी वो लगभग अराउंड 88,000 रुपीज के करीब होगी। तो करंटली अगर आप 1 करोड़ टोकन्स बाय कर लेते हो तो आपको लगभग अराउंड 80,000 रुपीज का प्रॉफिट होगा नेक्स्ट बुल रन में। और अगर आप 1 करोड़ से ज्यादा टोकन्स होल्ड करते हो या बाय करके रख लेते हो तो आपको 1 लाख प्लस का प्रॉफिट होगा इजीली। अब इस प्राइस रेंज के टारगेट को अचीव करने के लिए कितनी मार्केट कैप चाहिए होगी शिबा इनू को वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो लास्ट बुल रन में शिबा इनू ने $40 बिलियन की मार्केट कैप अचीव की थी। तो अब न्यू ऑल टाइम हाई प्राइस टारगेट अचीव करने के लिए शिबा इनू को जो मार्केट कैप चाहिए होगी वो $60 बिलियन की चाहिए होगी। $60 बिलियन की मार्केट कैप अचीव कर पाना कोई मुश्किल बात नहीं है शिबा इनू टोकन के लिए, बिकॉज ये बहुत ही ज्यादा पॉपुलर टोकन है। अब यहाँ पर करंटली मैं बर्निंग को कैलकुलेट नहीं कर रहा, शिबा इनू की बर्निंग भी स्टार्ट हो चुकी है। शिबा इनू की अपनी लेयर 2 सोल्यूशन ब्लॉकचेन शिबेरियम भी जल्दी लॉन्च होने वाली है। तो शिबेरियम लॉन्च होने के बाद बहुत सारे शिबा इनू टोकन्स बर्न भी होंगे। तो उसके अकॉर्डिंगली मे बी 50 या $55 बिलियन की मार्केट कैप चाहिए होगी शिबा इनू को 1-0 ब्रेक करने के लिए। अब यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूं, जैसे ही अपना न्यू ऑल टाइम हाई प्राइस अचीव करेगा आपको अपने सारे के सारे शिबा इनू टोकन्स को सेल कर देना है, बिकॉज ये 1 रुपीज का प्राइस टारगेट अभी अचीव नहीं कर सकता। 1 रुपीज का प्राइस टारगेट अचीव करने के लिए शिबा इनू को 99% अपनी सर्कुलेटिंग सप्लाई को बर्न करना होगा। तो ये जो सप्लाई है ये इतनी जल्दी बर्न नहीं होने वाली। अब आई नो यही गलती लास्ट ईयर भी बहुत सारे इन्वेस्टर्स ने जरूर की होगी। उनको लगा होगा कि शिबा इनू 1 रुपीज का प्राइस टारगेट अचीव कर सकता है, इसीलिए उन्होंने ऑल टाइम हाई प्राइस पर भी अपने शिबा इनू टोकन्स को सेल नहीं किया होगा। तो ये गलती नेक्स्ट बुल रन में मत करना। आप ऑल टाइम हाई प्राइस पर जाकर अपने शिबा इनू टोकन्स को सेल कर देना और जैसे ही मार्केट डंप होगी बुल रन के बाद उस वक्त आप दोबारा से टोकन्स को बाय कर लेना। तो टेरा लूना क्लासिक इस ईयर का मोस्ट पॉपुलर और डिमांडिंग प्रोजेक्ट है। ये एक बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट था, लेकिन इसके कोलैप्स के बाद से ये एक मीम कैटेगरी प्रोजेक्ट बन चुका है। लेकिन शिबा इनू के कंपेरेटिवली इसकी जो सर्कुलेटिंग सप्लाई है वो बहुत ही ज्यादा कम है और इसी सर्कुलेटिंग सप्लाई की वजह से अगर टेरा लूना क्लासिक को 1 रुपीज का प्राइस टारगेट अचीव करना है तो इसको जो मार्केट कैप चाहिए होगी वो $97 बिलियन की चाहिए होगी। अब ये मार्केट कैप अचीव कर पाना कोई मुश्किल बात नहीं है, बिकॉज कोलैप्स से पहले टेरा लूना क्लासिक की जो मार्केट कैप थी वो $40 बिलियन की थी और लास्ट टू लास्ट बुल रन में जो डॉज कॉइन था उसने भी $100 बिलियन की मार्केट कैप अचीव की थी। तो उसको देखते हुए मुझे नहीं लगता टेरा लूना क्लासिक को कोई प्रॉब्लम होगी 97 बिलियन डॉलर की मार्केट कैप अचीव करने में। तो टेरा लूना क्लासिक ऑलरेडी अपने इन्वेस्टर्स को लखपति बना चुका है। तो जिन लोगों ने कोलैप्स के बाद जब टेरा लूना क्लासिक का प्राइस 0.4 टाइम 022 सेंट के करीब था उस वक्त 5,000 या 8,000 रुपीज भी इन्वेस्ट किए होते तो वो 5,000 या 8,000 रुपीज लगभग अराउंड 2 लाख रुपीज बन चुके होते लास्ट मंथ, बिकॉज लास्ट मंथ टेरा लूना क्लासिक ने अपना न्यू ऑल टाइम हाई प्राइस अचीव किया था जो था
3.052 सेंट के करीब। तो अब हम बात कर लेते हैं करंट प्राइस की। तो करंटली टेरा लूना क्लासिक का जो प्राइस है वो है 0.3 सेंट के करीब। अब ये प्राइस थोड़ा सा ऊपर नीचे हो चुका है। तो 10 लाख टोकन्स की जो वैल्यू होगी वो 16 या 15,000 रुपीज के करीब होगी INR में। तो अगर नेक्स्ट बुल रन में लूना क्लासिक 10x के आपको रिटर्न देता है और ये एक न्यू ऑल टाइम हाई प्राइस अचीव कर लेता है 0.0055 सेंट के करीब, तो आपके 10 लाख टोकन की जो वैल्यू होगी वो 4,40,000 रुपए के करीब होगी। अब इस प्राइस टारगेट को अचीव करने के लिए कितनी मार्केट कैप चाहिए होगी लूना क्लासिक को, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो करंट सर्कुलेटिंग सप्लाई के अकॉर्डिंगली लूना क्लासिक को अगर 1-0 ब्रेक करनी है तो इसको जो मार्केट कैप चाहिए होगी वो $35 बिलियन की चाहिए होगी। अब यहाँ पर मैं बर्न्स वगैरह को कैलकुलेट नहीं कर रहा। अगर नेक्स्ट बुल रन से पहले इसकी जो सर्कुलेटिंग सप्लाई है वो और ज्यादा कम हो जाती है तो हमें जो मार्केट कैप भी चाहिए होगी वो भी कम चाहिए होगी। तो जस्ट लाइक शिबा इनू लूना क्लासिक टोकन को भी आपको सेल कर देना होगा नेक्स्ट बुल रन में। तो जैसे ही अपना एक न्यू ऑल टाइम हाई प्राइस अचीव करेगा आप अपने टोकन्स को सेल कर देना, बिकॉज इसका प्राइस भी दोबारा से नीचे जरूर आएगा और जैसे ही इसका प्राइस दोबारा से नीचे आएगा तब आप दोबारा से री इन्वेस्ट कर लेना। तो शिबा इनू और लूना क्लासिक में से मुझे लगता है जो लूना क्लासिक है वो नेक्स्ट बुल रन में ज्यादा अच्छा परफॉर्मिंग क्रिप्टो एसेट बनेगा शिबा इनू से। वो क्यों, वो भी मैं आपको बता देता हूँ विद एग्जांपल। तो सबसे पहले अगर हम पॉजिटिव पॉइंट्स की बात करें तो लूना क्लासिक के पास स्टेकिंग के ऑप्शन अवेलेबल है जिस पर लगभग अराउंड 855 बिलियन टोकन्स ऑलरेडी स्टेक हो चुके हैं। अब ये स्टेकिंग नंबर 1 ट्रिलियन को भी जल्दी टच करने वाला है। लूना क्लासिक की जो ब्लॉकचेन है वो प्रूफ ऑफ स्टेक पे वर्क करती है, साथ ही साथ इनके जो स्टेकिंग रिवॉर्ड्स है वो भी बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं, इसीलिए इतनी ज्यादा सप्लाई स्टेकिंग में जा चुकी है। तो ये प्लस पॉइंट है लूना क्लासिक के पास। ऑन दी अदर हैंड अगर हम शिबा इनू की स्टेकिंग की बात करें तो इनके शिबा स्वैप पर ज्यादा टोकन स्टेक नहीं है, बिकॉज यहाँ पर हमें जो रिवॉर्ड्स मिलते हैं वो बहुत ही ज्यादा कम मिलते हैं। तो कम रिवॉर्ड्स मिलने की वजह से ही जो शिबा इनू इन्वेस्टर्स है वो शिबा स्वैप पर अपने टोकन्स को स्टेक नहीं कर रहे। स्टेकिंग के अलावा शिबा स्वैप पर जो ट्रेडिंग वॉल्यूम है वो भी बहुत ही ज्यादा कम है। लूना क्लासिक के टेरा स्टेशन की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हो बिलियंस ऑफ डॉलर में यहाँ पर ट्रेडिंग वॉल्यूम है। स्टेकिंग और ट्रेडिंग के अलावा लूना क्लासिक के पास जो प्लस पॉइंट है वो है बर्निंग का। तो डेली बेसिस पर लूना क्लासिक टोकन्स बर्न हो रहे हैं, मैन्युअल बर्न्स भी हो रहे हैं, ट्रांजैक्शन के थ्रू भी हो रहे हैं, साथ ही साथ जो बाइनेंस एक्सचेंज है वो भी सपोर्ट कर रहा है बर्न्स को, ये मंथली बेसिस पर टोकन्स बर्न कर रहे हैं। ऑन दी अदर हैंड अगर हम शिबा इनू टोकन की बर्निंग की बात करें तो इनके बर्न्स बहुत ही ज्यादा स्लो है, बिकॉज हमें मैन्युअली अपने टोकन्स को बर्न करना पड़ता है। अब शिबा इनू की डेव टीम ने मेंशन किया है कि जब शिबेरियम ब्लॉकचेन लॉन्च होगी उसके थ्रू बहुत ज्यादा शिबा इनू टोकन्स बर्न होने वाले हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता लूना क्लासिक के कंपेरेटिवली शिबा इनू की जो ब्लॉकचेन है वो ज्यादा टोकन्स बर्न कर पाएगी एवरीडे, बिकॉज लूना क्लासिक की जो ब्लॉकचेन है वो लेयर 1 सोल्यूशन ब्लॉकचेन है और शिबा इनू की जो ब्लॉकचेन है वो लेयर 2 सोल्यूशन ब्लॉकचेन है। और जो लेयर 2 सोल्यूशन ब्लॉकचेन होती है उनकी जो ट्रांजैक्शन फीस और गैस फीस होती है वो बहुत ही ज्यादा कम होती है एज कम्पेयर टू लेयर 1 सोल्यूशन ब्लॉकचेन। बर्निंग के अलावा शिबा इनू जो प्रोजेक्ट है उसमें एक और बड़ा नेगेटिव पॉइंट है मेरे अकॉर्डिंगली, वो है इसके इकोसिस्टम के टोकन। तो शिबा इनू का जो पूरा प्रोजेक्ट है उसका जो नेटिव टोकन है वो सिर्फ शिबा इनू टोकन नहीं है, इसके अलावा लीज टोकन है, बोन टोकन है और एक शाई टोकन भी लॉन्च होने वाला है जो इस प्रोजेक्ट का स्टेबल कॉइन होगा। अब आई नो ये सारे टोकन मैंडेटरी है शिबा इनू प्रोजेक्ट की ग्रोथ के लिए, लेकिन अगर इस सारे के सारे प्रोजेक्ट का सिर्फ एक ही नेटिव टोकन होता तो मुझे लगता है वो एक प्लस पॉइंट होता। ऑन दी अदर हैंड अगर हम लूना क्लासिक की बात करें तो इसके सारे के सारे इकोसिस्टम का एक ही टोकन है, वो है लूना क्लासिक टोकन। उसके अलावा हमारे पास एक खुद का एक स्टेबल कॉइन भी था USDC कॉइन, उसके साथ रीपैकिंग की करंटली बात चल रही है लेकिन अभी कंफर्म नहीं है कि वो कब रीपैक होगा। तो सिर्फ पॉजिटिव और नेगेटिव्स को देखते हुए मुझे लगता है कि नेक्स्ट बुल रन में जो लूना क्लासिक टोकन होगा वो शिबा इनू से ज्यादा अच्छा परफॉर्मिंग क्रिप्टो एसेट बन सकता है। ये सिर्फ मेरा व्यू पॉइंट है, रेस्ट आपका क्या व्यू पॉइंट है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। सो फिलहाल इस वीडियो में यही सब था, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।